उपस्थित भव्यात्मा, संयम क्या है? संयम एक युद्ध है, वह भी अपने विरुद्ध है। संयम एक युद्ध, वह भी अपने विरुद्ध। हमारी अनंत इच्छाएं, हमारी अनंत वासनाएं हमें लगातार दौड़ा रही, बेहताश हम भागे चले जा रहे। जब तक इच्छाओं का अंत नहीं होगा, तब तक संसार का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इच्छा का नाम ही संसार है, संसार का नाम ही इच्छा है। इसीलिए काय क्षयों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु। यदि संयम कुछ है तो सटकाए के जीव की रक्षा करना। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस्कायिक, इन जीवों की रक्षा करना ही संयम है। यह है प्राणी संयम। फिर आचार्य कहते हैं पंचेंद्रिय मन वश करो, पांचों इंद्रिय और मन को वश में कर लेना, यह इंद्रिय संयम। बस यही तो संसार का कारण है। हम अपने इस मन की वजह से इंद्रियों की अभिलाषाओं को, इंद्रिय के विषयों को पूर्ण करने में अपना जीवन पूरा कर देते। हमारा मन मांगता है और हम तैयार, तुरंत देने को तैयार। जैसे आजकल के बच्चे जिद्दी हो गए ना, वैसे ही आजकल के लोगों के मन भी जिद्दी हो गए। हमारा मन बच्चों की तरह जिद्दी बन गया। जैसे बच्चे को जो चाहिए तो चाहिए, बिफर जाता है, फैल जाता है। घर में तो छोड़िए, बाहर जाए, बाजार में जाए, दुकान में जाए, वहीं पर जमीन में लौट जाएगा। क्या करेंगे आप? आपको दिलाना पड़ता है, अनावश्यक चीज भी खरीदनी पड़ती है, हैसियत नहीं है फिर भी लेना पड़ता है। बच्चा जिद्दी हो गया। मैंने विचार किया कि आखिर बच्चा जिद्दी क्यों हुआ? पहले के बच्चे तो जिद्दी नहीं होते थे, आजकल के बच्चे जिद्दी कैसे हो गए? आजकल के बच्चों के जिद्दी होने का कारण है हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो। ये जिद्दी होने का कारण है। क्यों? क्योंकि आप उसकी हर जिद जन्म से पूरी कर रहे हो। लगता है एक ही तो है, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? इसी के लिए तो है, इसी नहीं देंगे तो किसे देंगे? पहले हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 8, हमारे 10, हमारे 12, हमारे 13। हाँ, कोई तकलीफ नहीं। अब उसकी जिद पूरी करो, उनकी जिद पूरी करो, नहीं हो सकते। एक साथ कपड़े का थान आता था, सबके कपड़े सिल जाते थे। एक साथ गन्ने का गट्ठा आता था, सब लोग चूसने लग जाते थे। एक साथ सीताफल की टोकरी आती थी, सब लोग खाने लग जाते थे। एक साथ घर में मीठा नमकीन बन जाता था, सब वही खाओ। कोई डिमांड नहीं होती थी, जो बनता था वो खाया जाता था।
दाल चावल परोस दिया गया था, चुपचाप दाल चावल खाओ, उठ जाओ। रोटी सब्जी दे दी गई तो रोटी सब्जी दे दी गई। किसी दिन माँ ने पूड़ी में यदि जीरा मन डाल करके पुंगी बना के दे दिया, पुंगी बना के चल भाई निकल ले बाहर। वहां कोई मनसा नहीं चलती थी, माँ जो देती थी वह खाना होता था। कोई बच्चे जिद्दी नहीं थे। और आज एक बच्चा जो मांगे वो देना पड़ता है। घर में बना के दो, अन्यथा वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा, आधे घंटे में तुम्हारे घर के सामने लो। ऐसी स्थिति है। जिद्दी हमने बनाया। मुझे अच्छे से याद है, एक पेंसिल दी थी नटराज की, एक पेंसिल। उसको इतनी होते होते तक चलाया, लास्ट में तो दोनों तरफ कर लिया था, लास्ट में दोनों तरफ। और जब छोटी पड़ गई तो पेन के ढक्कन में फंसाया, पेन के ढक्कन में फंसाया और फिर लिखा। आज की तारीख में बच्चा पर डे 1-2 पेंसिल छील देता है। इतनी आदी हो जाए तो यूं फेंक देता है, टूट जाए तो उसके लिए बेकार। अरे वे छील ले, नहीं बेकार होगी। विचार करना। हमने जितना उन्हें चाहिए उससे ज्यादा दिया, इस कारण से वो जिद्दी हो गए। बस मन की स्थिति भी वही है। मन रूपी बच्चा भी जिद्दी इसलिए हुआ है क्योंकि जब इस मन ने मांगा तब हमने दिया। इसने कहा मुझे यह खाना ले, मुझे यह चाहिए ले। अब एक बार आपने कहा ले ले, तो अब वो बार बार कहता है दे दे दे। अब तुम्हारी हैसियत हो तो दो, ना हो तो दो। साथियों, मन को मारिए, मन को मारेंगे नहीं तो मनमानी करेगा। इसलिए मन को मारना है, मन की मानना नहीं है। मन हमारी माने। आज एकासन, आज उपवास, आज 2 टाइम, आज नमक का त्याग, आज शक्कर का त्याग, आज रस्सी का पालन। ऐसा मन कहता नहीं नहीं बिन नमक के नहीं चलेगा। बोले देखते चलता कि नहीं चलता है। मन कहे कि बिन नमक का नहीं चलेगा तो कहे ठीक है आज उपवास कर लेते हैं, बिन नमक का खा लेंगे थोड़ा सा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या बोलेगा बिन नमक का चल जाए, कम से कम एप्पल तो खा सकते हैं, केले तो खा सकते हैं। यदि नमक उपवास कर लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। विचार करना। मन को मनाना नहीं है, मन की मानना नहीं है। जो मन की मानते हैं उनका मन मनमानी करता है, नादानी करता है, शैतानी करता है। और जो मन की को मारते हैं उनका मन पीछे पीछे सिर झुका करके चुपचाप चलता है। तो यहां पर संयम धर्म की जब हम बात करते हैं तो बात इतनी है, 6 काय के जीवों की रक्षा करना है। पहली बात, किसी भी जीव की हिंसा हमारे द्वारा ना हो। तस हिंसा को त्याग वृथा थावर न विराधे। तस हिंसा का त्याग कर दे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की मैं हिंसा नहीं करूंगा। कैसी? संकल्पी हिंसा। कैसी हिंसा? त्रस जीवों के लिए मैं संकल्पी हिंसा नहीं करूंगा। कभी अपने मुख से हिंसक शब्दों का उपयोग मत करिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जिंदा गड़ा दूंगा, मैं तुझे कच्चा चबा दूंगा। ये शब्द हमारे द्वारा बोलने के लिए योग्य सीधी भाव हिंसा है, लेकिन गुस्से में आकर के हमेशा बोल देते हैं कच्चा चबा जाऊंगा, जिंदा गड़ा दूंगा। हैं? बाप रे बाप! आप में ऐसी हिम्मत है क्या कि आप ऐसे कर सकते हो? तो जब ऐसा कर नहीं सकते, ऐसे भाव ही क्यों करना? व्यर्थ के तेरी तो खटिया खड़ी कर दूंगा, तेरे तो 12 बजा दूंगा। खटिया खड़ी करने का मतलब ही मारना है। क्या है?
क्योंकि रोज पहले जब लोग सोते थे, सुबह उठते तो खटिया आड़ी होती थी, जब मरता था तो खटिया खड़ी होती थी। क्या होता है, खाट को ऐसे खड़े करना, ये रोज उठने के बाद ऐसी खड़ी की जाती थी, मरने के बाद ऐसी खड़ी होती, इसलिए खटिया खड़ी करना कहते हैं। तो ये शब्द नहीं बोला जा सकता। यदि आप बोल रहे हैं तो सीधे पंचेंद्रीय मनुष्य को मारने का पाप आपको लग रहा है। तेरे 12 बजा दूंगा। 12 बजने का मतलब पंजाबी में मारना होता है। क्या? हाँ, 12 बज गए मतलब गया। क्या? इसीलिए ऐसे हिंसक शब्दों का उपयोग नहीं करना है। अरे हमारे यहां तो भोजन में, भोजनशाला में, चौके में, रसोई में, वहां पर काटने शब्द का उपयोग करने की मनाही है। ककड़ी काट दे, ना 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 ना, सुधार दो, बना दो, संवार दो, ये सब कुछ किया जाता है। कोई चीज काटी, इतना ध्यान जो रखता है वह जैन धर्म है, वह उत्तम संयम धर्म है कि हमारे बोलने में भी असंयम ना हो जाए, हमारे बोलने से भी हिंसा ना हो जाए, इतना ख्याल किया जा रहा है। वाणी का संयम यही तो है। मन का संयम, मन में बुरे भावों का नहीं लाना, यह मन का संयम है। और शरीर से किसी बुरे कार्य को नहीं करना, ये काय का संयम है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से संयमित जीवन जिए। साइकिल है ना, बिना स्टैंड के खड़ी हो सकती है क्या? है? बिना स्टैंड के खड़ी, बिना स्टैंड हटाए चल सकती है क्या? बिना स्टैंड के खड़ी नहीं होती, और स्टैंड बिना हटाए बिना चलती नहीं। कमाल की गाड़ी। चलाने के लिए स्टैंड हटाना पड़ता है, और 2 पहिए और उसके ऊपर 2 लोग, फिर भी गिरते नहीं। और भी यदि बच्चे हों तो उनको आगे बिठा लो 3 लोग। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि एक साइकिल में 4-4, 5-5 लोग। साइकिल चल रही है। क्यों चल रही साइकिल? क्यों चल रही? बैलेंस है। क्या है? साइकिल अथवा 2 व्हीलर चलाने के लिए बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? बैलेंस बनाना आ गया तो वो साइकिल तो बिना स्टैंड के चलेगी ही, अपने ऊपर 2-3 लोगों को बिठा के ले जा भी लेगी। बस बैलेंस बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये जीवन की जो गाड़ी है ना, इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसका बैलेंस बनाना, यदि आपने जीवन को संयमित नहीं किया, जीवन को यदि मर्यादित नहीं किया, जीवन को यदि संतुलित नहीं किया, तो आप धड़ाम से गिरोगे। गिरता कौन है? गिरता कौन है? जिसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जिसका बैलेंस बिगड़ा कि धड़ाम। बस मैं आपसे कह रहा हूं, जितने लोग अपने दर्शन, ज्ञान, चरित्र से पतित हुए, उनका बैलेंस बिगड़ा है। उनका बैलेंस बिगड़ा है। बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे आए। इतना संयमित जीवन जियो कि कोई तुम्हें धक्का मार के गिराना चाहे ना तो भी ना गिरो। इतना संयमित जीना है। संभल के चलने वाले लोगों को कोई गिराने की कोशिश करे तो भी गिरा नहीं सकता, और जो संभल करके नहीं चल रहा है, बेहोशी में चल रहा है, वो कोई ना गिराए तो भी जरा सा चूकता है और गिर जाता है। तो इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, होश में जियो। क्या कहा? होश में जियो। होश में जीने वाला सटकाए के जीवों की रक्षा करता है।
बेहोशी में जीने वाला जीवों की रक्षा। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वास्तुत जी में कहा, प्रमत्त योगाद प्राण बपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से, किसके योग से? महत्वपूर्ण क्या है? प्रमाद का योग। प्रमाद के द्वारा। इसलिए आचार्य भट्टकेर स्वामी मूलाचार्य जी में कहते हैं, एक साधु देख के चल रहा है और उसके पैर के नीचे जीव आकर के मर भी जाए तो भी वह अपराधी नहीं, और एक साधु बिना देखे चल रहा है और एक भी जीव नहीं मर रहे हैं तो भी वह अपराधी, हिंसक है। बताओ, बिना देखे चलो जीव ना मरे तो भी हिंसक, और देख के चलो जीव मर भी जाएं तो भी अहिंसक। ये है जैन धर्म। क्योंकि यहां मेरे जीवों की बचाने की भावना है, मारने की भावना नहीं है। मैं होश में चल रहा हूं, बराबर तरीके से देखते हुए चल रहा हूं, कोई जीव मेरे द्वारा घात को प्राप्त ना। तो सटकाए के जीवों की रक्षा करना है, फिर अपनी पंच इंद्रियों को बस में करना है। शरीर की अपनी डिमांड है, इसे सोने के लिए मलमल के गद्दे चाहिए, ये पाटे, ये चौकी, ये सिला, ये पत्थर, ये घास, ये चिटाइयां इसे चुभती हैं। थोड़ा अच्छा सा गद्दा मिल जाए, तबीयत खुश हो जाए। क्या ये शरीर मांग रहा है? गर्मी के दिनों में एसी कूलर मिल जाए, आहा हा हा हा, तबीयत गार्डन गार्डन हो जाए। सर्दी के दिनों में बढ़िया एयर टाइट रूम मिल जाए, कहीं हवा ना आए, गर्माहट हो, बढ़िया सा ब्लैंकेट मिल जाए, फिर क्या कहने हैं। बाहर निकलना और बढ़िया शानदार स्वेटर मिल जाए, अच्छा कोट मिल जाए, क्या कहने। ये कौन मांग रहा है? शरीर। कौन मांग रहा है? स्पर्श इंद्री की डिमांड है। कोई चीज आपको यदि लाने ले जाने के लिए कहा जाए तो आदमी सोचता है मुझे हल्की वाली चीज मिले। क्या मिले? और खुद के लिए मिलने वाली हो कि आपको ही लिए है परमानेंट, तो अच्छी भारी वाली मिले। है क्या हो गया? हैवी खुद। हाँ, अरे मेरे ये शरीर की डिमांड है। किसकी डिमांड है? शरीर की। स्पर्शन इंद्रिय के सुख, रसना इंद्रिय का सुख आपकी अपनी अपनी पसंद है। यदि आपको तड़का पसंद है और आपको फीका दे दिया जाए तो लगता है यार क्या जानवरों जैसा परोस दिया गया है, ऐसे तो मेरी गाय भी ना खाए। हाँ, जिसको तड़का पसंद है, बढ़िया मिर्च मसाला, और जिसको नहीं पसंद है उसको दे दिया जाए, क्या हो गया है? किसी को खट्टा पसंद, इमली का नाम लो तो मुंह में पानी आए, क्या हो गया? किसी को मीठा पसंद, किसी को कड़वा पसंद, किसी को तीखा पसंद है। सबके अपनी अपनी पसंद है। आपको नहीं कड़वा पसंद नहीं है, कड़वा पसंद वाले भी 100% नहीं, 20% नहीं, 1% तो मिल ही जाएंगे। हाँ, मुझे तो करेला बहुत ज्यादा पसंद है। देखो हाथ उठा रही है नहीं? क्या हुआ? कड़वा है मत खाया करो। ये मत सोचो कि कड़वा है तो किसी काम का नहीं है, कोई ना कोई तो पसंद करने वाला मिलेगा। है कितना भी बेकार आदमी क्यों ना हो ना, उसका भी दोस्त होता है। क्या? कितना भी बेकार है, जिसको कोई फूटी आंख पसंद नहीं करता उसके भी 4 पट्टे हैं। वो बोलते यार इसके बिना तो अपना मन ही नहीं लगता है। जिसको सबने रिजेक्ट कर रखा है उसको भी किसी ने सिलेक्ट कर रखा है। विचार करो। मैं दास साहब ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको कम से कम 100-150 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया। जो देखने आते सब मना कर दिया। उम्र हो गई 35 साल, एक लड़की आई उसने सिलेक्ट कर लिया। अब बताओ, जिसको 150 ने रिजेक्ट किया उसको भी सिलेक्ट किया गया ना। कोई तो है तुम्हें पसंद करने वाला। अरे मजाक की बात नहीं है।
है, होता है। अब तुम पहली पसंद थोड़ी हो सकता है राजकुमार ने पहली दूसरी राजकुमारी देखी हो। अरे उदाहरण दे रहा हूं। क्या इस पर रचना इंद्रिय के विषय। किसी को कोई चीज पसंद, किसी को कोई चीज, ठीक है। सुगंध, कई लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है। क्या सूंघ ले तो छींकना प्रारंभ कर देती है, बाहर निकल जाती है, मेरे बस की नहीं है, सिर दुखना प्रारंभ हो जाता है, भारी हो जाता है, घबराहट हो जाती है। क्या हुआ? किसी को सुगंध पसंद है, किसी को दुर्गंध पसंद है। जो मछली बेचता है ना, वो परफ्यूम की दुकान में चला जाए तो बेहोश हो जाता है? और जो परफ्यूम बेचता है वो मछली बाजार चला जाए तो बेहोश हो जाता है। क्या हुआ? समझ रहे हैं? रंग में आ जाओ, काला, नीला, पीला, हरा, सफेद, सब कलर है। एक को काला इतना पसंद है कि काले के अलावा दूसरे कपड़े नहीं खरीदता। एक को सफेद इतना पसंद है कि वो काले की तरफ कभी देखता भी नहीं है। एक लाल इतना पसंद है कि पूछो मत। एक को हरा इतना पसंद है कि जो भी लाता हरा ही लाता है? नहीं है क्या? है? अभी यहीं पर पूछो भाई, तुमको कौन सा कलर पसंद है? गुलाबी। तुम्हारे चक्कर में शीतल दीदी को गुलाबी साड़ी पहनना पड़ती है। क्या हो गया? ऐसे ही संगीत में सारे गामा पाधानी, किसी को गीत इतना पसंद है कि उसको सुना बिना नहीं सोता है, और किसी को इतना तकलीफ है कि यार सिर दुखा रहा है। समझ रहे? तो पंच इंद्रिय के विषय है, पंच इंद्रिय के विषय है। आप देखना, आपकी पांचों इंद्रिय किस किस विषय की डिमांड करती हैं। शरीर के लिए कौन सा सुख मांग रही है, स्पर्शन के लिए, रसना के लिए कौन सा पदार्थ मांग रही है, घ्राण के लिए सुगंध या दुर्गंध या सामान्य मांग रही है, वर्ण के लिए, आंख के लिए कौन सा कलर मांग रही है, श्रवण के लिए जो मांग रही है उससे दूर होना है। क्योंकि ये जो डिमांड कर रही है वही हमारे लिए कष्ट का कारण है। इसलिए उससे दूर हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसका त्याग कर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। ये जो मन है ना, ये हमारा मन मेन स्विच है। इसके कारण ही स्विच जब ऑन ऑफ होते हैं तो लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब सब जल रहे हैं, चल रहे हैं। मन रूपी स्विच बंद हो जाए तो आप कितना भी ऑन ऑफ करता रहो, ना लाइट जलने वाली है ना पंखा चलने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। मेन स्विच बंद होना चाहिए। पंचेंद्रिय मन बस करो। क्या कहा? पंचेंद्रिय मन, इन्हें ही बस में करना है। संयम रतन संभाल। जब आपने इनका इंद्रिय संयम, प्राणी संयम स्वीकार किया तो इसका नाम है संयम। और ये संयम यदि आया है तो ये रत्न है। क्या है? बड़ी दुर्लभता से एक लंबा समय संसार में व्यतीत करने के बाद ये संयम का रत्न मिला है। इसे संभाल लेना। क्यों? क्योंकि चारों तरफ विषय रूपी चोर उसे चुराने की फिराक में है, सब लूटना चाहते हैं। तो इंद्रियों का, मन का जो आकर्षण है ना, बस वही चोर है। और जब आप उससे आकर्षित होकर के अपने संयम के धन को गवा देते हैं तो समझ जाना कि आप लुट गए। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे मत भागना। क्योंकि जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती ना, उसे गुस्सा आता है। क्या? जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसे लोभ बढ़ता है। देखो ये समस्या, पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है कि और चाहिए। तो अब क्या करें?
तो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता है। लेकिन जिसके पास संयम का धन है उसका ना क्रोध बढ़ता है ना लोभ बढ़ता है, उसका तो धैर्य बढ़ता है, उसके पास धीरज आ जाता है और वही उसके संयम को संभालने वाला होता है। तो हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करना है, लोभ बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, हमें उससे दूर रहना है। तो इसलिए संयम को धारण करना है, संयम को धारण करते हुए चलना है। तो आप सब लोगों से थोड़ी सी बात मैंने की है साथियों। संयम ये संसार के रोग से बचाने वाली एक औषधि है। क्या है? संसार के रोग से बचाने वाली औषधि है। इसीलिए विषयों के अपत्य को छोड़ करके संयम की औषधि को ग्रहण करो, आप निश्चित तौर पर स्वस्थ जीवन जियोगे। इसीलिए आज हम संयम धर्म की आराधना यहां पर कर रहे हैं। आप सब लोगों से कहना है, अपनी शक्ति के अनुसार संयम जरूर धारण करना। 10 लक्षण समाप्त होने पर सभी लोगों को 2-2 प्रतिमा लेनी है। कितनी लेनी है? 2-2 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा। और ध्यान रखो, प्रतिमा का शुभारंभ पूजन की थाली से नहीं, भोजन की थाली से होता है। किससे होता है? जिस दिन भोजन की थाली शुद्ध हो जाएगी उस दिन प्रतिमा लेने की ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। अभी तुम्हारी पूजन की थाली तो शुद्ध है। कैसी है? तुमने अपने हिसाब से पूजन की थाली शुद्ध बना रखी है, लेकिन भोजन की थाली में आलू भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, सब कुछ चल रहा है। हमारे जीवन में संयम नहीं तो क्या है? साधु संतों का सत्संग समागम करने के साथ हमारे जीवन में ये आना चाहिए। जो ग्राह्य नहीं है, जैन थाली में क्या आता है? आप गुजरात जाओ, जैसे ही आप उस रेस्टोरेंट वाले से भी बोलोगे ना जैन, तो जैन बोलने के साथ ही वो आलू प्याज, वो लहसुन प्याज से रहित लाएगा। और आपने बोला प्योर जैन तो आलू भी हटा देगा। क्या? जैन बोलोगे तो प्याज और लहसुन नहीं डलेगी, और प्योर जैन बोलोगे तो आलू भी बाहर हो जाएगा। वहां के लोग समझते हैं, फ्लाइट में लोग समझते हैं, कहीं वो लोग समझते हैं, पर जो जैन है वो नहीं समझते कि हमारी थाली नहीं है। विचार करने जैसा है। हमें स्वयं को ही इन सब चीजों से, ऐसा नहीं कि इनके बिना काम नहीं चलता है, सब चलता है। दुनिया में सब कुछ मिलता है। केले के समोसे मिलते हैं, केले के बड़े मिलते हैं, क्या नहीं मिलता है? आप जो चाहो वो सब मिलता है। इसीलिए संयम से लेकर के ब्रह्मचर्य व्रत तक ये 5 दिन बराबर वे ही लोग आहार दे जो 2-2 प्रतिमा ग्रहण करें। ओ क्या है? क्या हो गया? नियम होना चाहिए। क्या सीधी अंगुली घी नहीं निकलती ना, तो कभी कभी टेढ़ी करना पड़ती है। ये सिर्फ टेढ़ी करने का तरीका, मुझे लगता है तुम अपने मन से कर लोगे, तो अपने मन से तो कोई करता नहीं है, तो थोड़ी सी अंगुली मैंने टेढ़ी की है, तो आपको उतना ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी बराबर तरीके से अपना जीवन संयमित बनाओ। इसीलिए क्योंकि खाली बात ही नहीं करना है, चर्चा ही नहीं करना, वो हमारे प्रैक्टिकल में भी आना चाहिए। इसलिए हम रात्रि भोजन से बचें, आलू प्याज लहसुन से शुरुआत तो करो कम से कम। भोजन की थाली में नहीं ऐसा बोलो, नहीं मैं तो दूध से अभिषेक नहीं करता हूँ, मैं तो तेरापंथी हूँ। अरे दोस्त, आलू प्याज मत खा, तेरापंथी तो है। आलू प्याज निपटाएगा, दूध से तेरे को तकलीफ हो गई है। भोजन की थाली शुद्ध नहीं होना चाहिए। भोजन की थाली में नहीं होना, दूध दही ये सब पाप लग रहा है, धत्तेरे की। थोड़ी तो शर्म खाना चाहिए। पहले भोजन की थाली शुद्ध करो, उसके बाद अपन यहां पर आकर के 13पंथी 20पंथी बनेंगे क्या? तो इसलिए कम से कम भोजन की थाली जैन की थाली हो, 13-20 तो बाद में करेंगे। पहले भोजन की थाली कैसी हो? एकदम शुद्ध जैन। बस साथियों, आप सब लोगों ने सुना है,
ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम संयम धर्म की 10 लक्षण महापर्व की।